जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राजकांड का चौथा सर्ग में जो प्रसंग था उसका श्रवण किया। वो प्रसंग था श्री राम की सभा में एक कौवे का आना। श्री राम द्वारा कौवे को अनेक प्रकार का वर प्रदान करना। पूर्ववासियों की स्त्रियों को श्री राम द्वारा द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अंगीकार करने का वर प्रदान करना। श्री राम द्वारा पौंड्रक तथा सतशिरा रावण का वध कर विभीषण को लंका का राज्य प्रदान करना। कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर का आख्यान। मुल्कासुर के वध हेतु श्री राम का सीता को बुलाने के लिए गरुड़ तथा वायुपुत्र हनुमान जी को अयोध्या भेजना। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब श्री आनंद रामायण के राज्यकांड का 5वां सर्ग प्रारंभ हो रहा है। उसमें जो प्रसंग है वो है श्री राम जी के लंका में जाने पर वियोगिनी सीता की व्यथा का वर्णन। गरुड़ और हनुमान जी का अयोध्यापुरी में आना और श्री राम का संदेश सुनाना। सीता का मुल्कासुर के वध के लिए लंका गमन। श्री राम का सीता को समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या तथा धनुर्विद्या का उपदेश प्रदान करना। सीता का अपनी तामसी छाया को प्रकट कर मुल्कासुर के साथ युद्ध के लिए प्रेषित करना। ये प्रसंग आप लोग सुनेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। प्रभु श्री राम के लंका चले जाने पर जनकनंदिनी देवी सीता अयोध्या में रहते हुए श्री राम का स्मरण करके विरह व्यथा से अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें क्षण भर के लिए भी चैन नहीं मिलता था। कभी वे भवन में जाती, कभी छत पर जाती, कभी अंगूर लता के मंडप में बैठ जाती। उन्होंने अपने सभी आभूषणों को उतार दिया था। वे श्री राम की विजय हो इस निमित्त कार्तवीर्य का पूजन करने लगे थी। कभी वे तुलसी, पीपल तथा भगवान शिव की प्रदक्षिणा करने लगती थी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा मन्यु सूक्त का पाठ करवाया। मन्यु सूक्त ऋग्वेद या मन्यु सूक्त का पाठ उन्होंने करवाया। कभी वे भूमि पर गौमय के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा बनाकर उनकी सविधि पूजन करती थी। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा श्री राम की विजय के उद्देश्य से शतरुद्रीय का पाठ करवाया और नित्य वे नियम पूर्वक श्री दुर्गा जी का पूजन किया करती थी। वे गणेश, हनुमान तथा भगवान शिव की प्रतिमाओं को वेदी में प्रतिष्ठित करके द्वार बंद करके बाहर से झरोखों से उन पर बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से जल का अभिषेक किया करती थी। श्री राघवेंद्र के मंच पर कार्तवीर्य के यंत्र को स्थापित करके सर्वदा उसका पूजन करती थी। कभी वे आभूषणों को उतार कर सखियों के साथ जल यंत्र यानी फवारे के पास जाकर शयन करती थी। किंतु श्री राम जी की विरहाग्नि से वे संतप्त होने के कारण उन्हें निंद्रा नहीं आती थी। कभी भवन के ऊपर कौवे को बैठा देखकर वे उनसे कहती थी, यदि मुझे शीघ्र ही श्री राघवेंद्र के दर्शन होने वाले हों तो तुम शीघ्र ही यहाँ से उड़ जाओ, उड़ चलो, अन्यथा यहीं बैठे रहो। सीता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर कौवा शीघ्र ही उड़ पड़ता। यह देखकर वे कुछ आश्वस्त होती। कभी वे वायुदेव से कहती, आप श्री राम के अंगों का स्पर्श कर पुनः मेरे अंगों का स्पर्श करने की कृपा करें। कभी कभी वे रात्रि में चंद्रमा से कहती, आप अपनी शीतल किरणों से श्री राम का स्पर्श कर पुनः उन सुखकारक किरणों से मुझे स्पर्श करें।
शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सीता स्नान के बाद अनेक प्रकार के वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित होकर सखियों के साथ भवन की छत पर जाती और इस भावना से प्रसन्नता पूर्वक चंद्रमा का दर्शन करती कि श्री राम भी आज चंद्र दर्शन करेंगे, अतः निश्चित ही कुछ समय के अंतराल पर श्री राम से मेरा संयोग होगा। जब से श्री राम जी उनका वियोग हुआ है, तब से उन्होंने अत्रि पत्नी पति परायण देवी अनुसुईया को अर्पित किए बिना न तो वे हरिद्रा आदि का उपटन धारण किया, न आँखों में अंजन लगाया और न ही किसी प्रकार के वस्त्राभूषणों को धारण कर अपने को सुसज्जित ही किया। देवी सीता ने चंदन पुष्पमाला तथा पुष्पशया का भी प्रयोग नहीं किया। श्री राम के दर्शनों की इच्छा से वे शकुन मनाया करती और तथा शुभ शकुनों का समाचार सुनकर सखियों के साथ अत्यंत हर्षित होती थी कि शीघ्र ही श्री राम के दर्शन होंगे। तब वे प्रसन्न होकर मिष्ठान बांटती थी, मिठाइयाँ बांटती थी। श्री राम ने जब से लंका की ओर प्रस्थान किया, तब से कभी भी वे किसी दूसरे के घर में नहीं गई, कभी अकेले किसी स्थान पर नहीं बैठी, शरीर में उपटन नहीं लगाया, मिष्टान आदि मधुर पदार्थों का सेवन नहीं किया, तांबुल ग्रहण नहीं किया, गीत आदि का श्रवण नहीं किया और न कभी अपने केशों को संवारा। श्री राम की विरहाग्नि से प्रीत देवी सीता ने जब से श्री राम गए, तब से किसी पराये पुरुष के साथ संभाषण नहीं किया। वे किसी से मुस्कुराकर नहीं बोली, मुंह उठाकर किसी अन्य पुरुष को नहीं देखा। वे इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी कि यदि श्री राम बालकों के साथ अयोध्यापुरी लौट आएंगे तो हे हनुमान जी, मैं आपको बटकों की माला चढ़ाऊंगी, आपको बटकों की माला चढ़ाऊंगी। हे गणपति, आपको लड्डू तथा पूरी आदि का भोग लगाऊंगी। हे गणाधिपति, मैं आपके अनेक प्रकार के पकवानों का नैवेद्य प्रदान करूंगी। हे दुर्गे, मैं आपको नैवेद्य चढ़ाऊंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे चंडिके, मैं आपको दीपक युक्त उड़द भात अर्पित करूंगी, आपको दीपक युक्त उड़द भात अर्पित करूंगी। न तो मैं कभी मिष्टान आदि मधुर पदार्थों को भक्षण करूंगी और न ही घृत का सेवन करूंगी। इस प्रकार मैं 1 महीने तक यथाविधि व्रतोपवास करूंगी। हे महेश्वरी, प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया या चतुर्थी तिथि को मैं तिल और गुड़ थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हुए तब तक भक्षण करूंगी जब तक कि लक्ष्मण आदि भाइयों तथा कुश आदि पुत्रों के साथ श्री राम के दर्शन न हो जाए। हे देवी, प्रभु श्री राम के दर्शन होने पर नवरात्र में मैं 9 दिनों का व्रत अपनी सखियों के साथ पूरा करूंगी। हे दिवाकर, रविवार को मैं आपका व्रत करूंगी। इस प्रकार से सीता दिन प्रतिदिन अनेक नियमों और व्रतों का पालन किया करती थी। उन्होंने ब्राह्मणों को अर्धदान अर्पण किया। सीता न तो रात में और न दिन में ही कभी ठीक से सो पाई। श्री राम में संलग्न चित्त वाली तथा श्री राम के विरह में व्यथित सीता को किसी भी दिन कहीं पर भी चैन नहीं मिल पाता था। श्री सीता जी की भांति ही लक्ष्मण पत्नी उर्मिला तथा चंपिका आदि स्त्रियां भी अपने अपने स्वामी की वियोगाग्नि से क्षण क्षण में व्याकुल हो जाती थी। अपने स्वामियों में दत्त चित्त वाली उन्हें कभी भी सुख नहीं प्राप्त हुआ। भवनों मणिमय भूमियों में वे मिर्गी की भांति लौटती रहती थी। वे न कभी प्रसन्न होकर कीड़ा मयूर को नचाती, न पिंजरों में स्थित तोते को पार पड़ाती, न नेवले को प्यार करती। जोगनियों के भांति अपने नासिका के अग्रभाग में दृष्टि लगाकर
अपने अपने स्वामियों के ध्यान में संलग्न चित्त वाली वे मुग्धा नारियां किसी और लक्ष्य के ध्यान में निमग्न जैसी रहती थी। कभी वे चंद्रकांत मणि से समन्वित झरोखों में बैठकर फव्वारे से निकलते हुए तथा मणि पर गिरते हुए जल कणों को निहारा करती थी। कभी कमल दलों से निर्मित शैयाओं में विश्राम करती थी। उस समय सखियां केले के शीतल पत्तों से उन पर पंखा किया करती थी। इस प्रकार एक दिन रात को वे जुग के समान समझकर बिताती थी। कभी वे श्री राम का ध्यान करके विह्वल और ज्वर से पीड़ित हो उठती थी। इस प्रकार जब वे सीता नियमों तथा व्रतों का पालन कर रही थी, उसी समय अयोध्यापुरी में गरुड़ और हनुमान जी जा पहुँचे। तब सीता जी को बाम भुजा तथा आँखें फड़कने लगी। यह शुभ शकुन देकर वे कुछ संतुष्ट हुई। गरुड़ और हनुमान जी पुष्प वेग से उड़ते हुए अयोध्या में राजसभा में बैठे हुए कुमार युपकेतु के पास शीघ्रता से आए और उन्होंने युपकेतु को श्री राम का संदेश सुनाया। यह संदेश उपकेतु ने सुना और सीता जी को बताया। यह संदेश सुनकर सीता के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर वे उसी शुभ दिन में ऋतुजनों तथा पुरोहितों द्वारा अग्निहोत्र संपादित कराकर वेगमयी गति वाले गरुड़ की पीठ पर विराजमान हो गई। तब हनुमान जी चारों ओर से उनकी रक्षा करते हुए चल पड़े। मार्ग में विभिन्न देशों की शोभा को देखते हुए प्रसन्नतापूर्वक सीता जी लंका की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे स्थित पुष्पक विमान में विराजमान श्री राम का दर्शन कर नम्रतापूर्वक बड़ी ही श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और वे पक्षीराज गरुड़ की पीठ से नीचे उतरी। सीता को देखकर श्री राम उनसे बोले, अरे सीते, तुम्हारा मुखमंडल इस प्रकार म्लान क्यों है और तुम्हारे शरीर के सभी अंग अत्यंत कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं। श्री राम के वचन सुनकर सीता जी मुस्कुरा उठी और लज्जा का अनुभव करते हुए विनोदपूर्वक श्री राम से आदर भाव से इस प्रकार कहने लगी कि हे राघव, हे स्वामिन, आप जान लें आपके विरह के कारण ही यह सब हो रहा है। हे राघव, आपकी विजय की कामना से मैंने विभिन्न प्रकार के यम नियमों का परिपालन किया है, किंतु आपके विरह रूपी अग्नि में दग्ध मुझे उस साधना में भी सुख नहीं प्राप्त हुआ है। सीता के इन वचनों को सुनकर श्री राम मुस्कुरा उठे और उन्होंने सीता को अपने हृदय से लगाया तथा आनंदित किया। दूसरे दिन की बात है, श्री राम ने स्नान संपन्न किया और स्नान आदि से पवित्र हो चुकी सीता को अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या तथा अस्त्र शस्त्रों के आह्वान तथा विसर्जन की संपूर्ण विद्या का उपदेश प्रदान किया एवं विस्तार पूर्वक समस्त धनुर् विद्या सिखाई उन्हें। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने रथ को सुसज्जित किया। उस रथ का सारथी था दारुक। उस रथ का सारथी कौन था? दारुक। उस रथ में अनेक अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे। गदा और पद्म उसमें रखा हुआ था। उस रथ की ध्वजा में गरुड़ जी विराजमान थे। रथ में 4 घोड़े जुते थे, जिनका नाम था शव्य, सुग्रीव, बलाहक तथा मेघ पुष्प। वे सभी घोड़े अत्यंत श्रेष्ठ तथा वायु के समान वेग से चलने वाले थे। उस रथ में श्रेष्ठ छत्र तथा दिव्य स्वर्ण दंड सुशोभित था। उसमें 2 शुभ्र वर्ण के चामर थे और यत्र तत्र सुवर्ण की कीलें जटित थी। उस दिव्य रथ को देखकर श्री राम ने जानकी जी से कहा, हे सीते, तुम इस रथ में बैठकर मुल्कासुर का वध करो। ठीक है, ऐसा कहकर सीता ने अपनी छाया को प्रेरित किया। उस तामसी छाया सीता ने भी उन्हें प्रणाम किया, बार बार उनकी प्रदक्षिणा की
और फिर वे शीघ्र ही रथ में जा बैठी। उन्होंने भयंकर घरघर की ध्वनि की। इसी बीच में राम के द्वारा प्रेषित श्रेष्ठ वानरों ने लंका में जाकर अभिचारिक हवन कर्म से राक्षस मुल्कासुर को विचलित कर दिया। फिर वे सभी वानर श्री राम के पास लौट आए। मुल्कासुर अत्यंत ही क्रोधित हो उठा और वह रथ में बैठकर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में वह जा ही रहा था कि उसके सिर का मुकुट खिसक कर जमीन पर गिर पड़ा तथा वह स्वयं भी नीचे गिर गया, किंतु वह असुर वापस नहीं लौटा, अपितु गर्भ में चूर चूर होकर पुनः बड़े वेग से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। इधर छाया सीता भी लक्ष्मण आदि के साथ संग्राम के लिए निकल पड़ी। तो बंधुओं, ये प्रसंग अब यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से सबसे ही अवश्य बताएंगे। प्रभु श्री राम सबका कल्याण करेंगे। जगत जननी सीता सबका कल्याण करेगी। पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री राम।